तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा आखिरी अध्याय राम का राज्याभिषेक। पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है रामायण की, तो मजा आएगा। बहुत आसान है, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी सिर्फ ये वीडियो देखो, ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे कहानी है एक नगरी की। नगरी का नाम है अयोध्या। राजा दशरथ वहां पे राज कर रहे हैं और उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कैकेयी का एक बेटा है भरत, कौशल्या का एक बेटा है राम और सुमित्रा के 2 बेटे हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई हैं, खुश है। अब एक दिन क्या होता है, बड़े हो जाते हैं और राजा दशरथ को चिंता थी इनका विवाह करना पड़ेगा यार, बच्चे बड़े हो गए हैं। उसी बीच एक दिन जो है विश्वामित्र आ जाते हैं। जब राम लगभग 16 साल के थे तो उस टाइम पे विश्वामित्र आते हैं और बोलते हैं राजा दशरथ से कि 2 राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं उसमें परेशानी खड़ी कर रहे हैं। वो लक्ष्मण और राम उनको अपने साथ ले जाते हैं और साथ ले जाने के बाद में रास्ते में पड़ता था ताड़का वन। ताड़का वन में ताड़का राक्षसी रहती थी, इसीलिए उस वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। अब उस ताड़का वन में से उस राम ने जो है ताड़का को मार दिया, वन रह गया वहां पे। ठीक है, ताड़का राक्षसी का वध कर दिया वहां पे। उसके बाद में 5 दिन बीत गए और 6वें दिन जिस दिन यज्ञ खत्म होने वाला था, सुबाहु और मारीच 2 राक्षसों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सुबाहु को राम ने तीर से मार दिया, मारीच को भी मारा था तीर तो, लेकिन वो मरा नहीं, वो जिंदा बच गया और वो मूर्छित हुआ, फिर समुद्र के किनारे जाके गिरा और होश आते ही भाग गया, भाग खड़ा हुआ वो। अब वो तो लापता हो गया, राम कहां ढूंढता उसको। और उसके बाद में विश्वामित्र का काम बन गया था, यज्ञ हो गया था, तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर चले जाते हैं राजा जनक के यहाँ पे। अब राजा जनक ने एक स्वयंवर रखा हुआ था अपनी बेटी सीता के लिए। स्वयंवर के अंदर क्या था कि एक शिव धनुष था बहुत बड़ा, लोहे का, एक पेटी पे रख के लाया गया था जिसके 8 पहिए लगे हुए थे, मतलब बहुत भारी था वो। और राजा जनक ने ये कहा कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा उसी के, और प्रत्यंचा भी चढ़ानी थी, जो भी शिव धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी से कर दिया जाएगा। बहुत सूरवीर योद्धाओं ने कोशिशें करी लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी, मतलब उठा ही नहीं वो धनुष। प्रत्यंचा तो तब चढ़ाओगे जब उठेगा। राम ने भी अपनी कोशिश जारी रखी, कोशिश करी, तो राम ने पहले ही झटके में उसको उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया। अब ऐसा थोड़ी ना होता, धनुष टूट गया भाई, अब क्या करे, लोहे का बनाओ बेशक से, वो राम शक्तिशाली इतने थे। तो सीता का विवाह राम से कर दिया गया। अब वापिस आते हैं, बारात जाती है और उसके बाद में जो है सीता को अपने साथ ले आते हैं। अब राजा दशरथ हो गए थे बूढ़े, सोचा राम को जो है राजा बना दिया जाए। राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, पूरा जो है नगरी खुश थी कि राम को राजा बनाया जाएगा। चारों भाइयों में राम सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली पड़ते थे थोड़े, मतलब जबरन वो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ अच्छे बंदे थे। अब जो है उनकी एक दासी थी मंथरा जो है खासतौर पे कैकेयी की दासी थी। ऐसे होता ना, एक एक रानियों की अलग अलग दासियां, राजाओं के अलग अलग दास, ऐसे होता है। तो वो दासी थी कैकेयी की। अब उसने मंथरा को लगा कि उसका जो बेटा है कैकेयी का भरत, उसके खिलाफ राजा षड्यंत्र रच रहा है, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के वहां पे गए हुए थे, तो कहीं पीछे पीछे तो नहीं स्कैम कर रहा राजा दशरथ। तो उस चक्कर में जो है उसने कैकेयी को भड़का दिया। वो बोली कि तुझे 2 वरदान दिए थे राजा दशरथ ने, मांग ले उनको जल्दी से, सही मौका ये। और वो खुद ही बता देती है कि ऐसा ऐसा कर लियो। अब मंथरा आ गई महल में और आके बोलती है राजा दशरथ से कि मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए। एक में जो है उसने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और दूसरे में भरत के लिए राजगद्दी मांग ली, मतलब भरत को राजा बना दो, राम को जंगल भेज दो, खत्म बात। अब राम तो चल पड़े उसी दिन जिस दिन वचन शुरू होना था राम का राज्याभिषेक की जगह पे राम वनवास जा रहे हैं। वनवास चले गए और वियोग की वजह से 6 दिन बाद राम जब चला गया उसके 6 दिन के बाद राजा दशरथ की मौत हो जाती है। अब ये भी हो गया। भरत को वापस बुलाया गया, भरत को बुलाने के लिए दूत भेज दिए गए थे, लेकिन काफी दूर था वो। अब 4-5 दिन तो उनको जाने में लग गए, फिर उसको लेके आए, सेना भी साथ में आती है, तो 8 दिन आने में लग गए। तो काफी दिन बीत गए, लेकिन आते ही उसने पूछा पिता क्या है, क्या हालचाल है, क्या है, सब कुछ पता किया। और उसके बाद पता लगता है कि सारा किया धरा तेरी माँ का है। कैकेयी पर उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा उतारा। उसके बाद वो राम से मिलने चले गए चित्रकूट। राम चित्रकूट में रह रहे थे। उन्होंने पहले तो कुछ आश्रम में रहे, लेकिन ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहे थे, जो कि गंगा यमुना संगम पे था।
ठीक है, ऋषि भारद्वाज, याद रखना नाम। तो यहाँ पे थे, उससे पहले जो है वो निषाद राज गुरु के यहाँ पे रहे थे, नदी पार करी, फिर भारद्वाज के पास गए। उसके बाद वो आगे जाके जो है एक कुटिया बना के वहां पे रहने लगे, चित्रकूट में रह रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। भरत वहां पहुंच जाता अपनी सेना लेके, उसको लगा, लक्ष्मण को तो ये लगा था कि भरत हमला करने आ रहा है, लेकिन बाद में पता लगता है राम को भरोसा था कि भाई ऐसा नहीं करेगा। तो उसके बाद में जो है भरत अकेला आता है और उसकी चरण पादुका मनाने आया था, लेकिन राम माना नहीं। तो उसके बाद में वो चरण पादुकाएं लेता है उसकी, और खड़ाऊ जिसको बोलते हैं, तो खड़ाऊ लेके चला जाता है और राज सिंहासन पर जाकर रख देता है और बोलता है जब तक भैया तुम नहीं आओगे इस खड़ाऊ राज करेंगे, मैं इनकी शरण में रहूंगा। चलो भाई ये भी बात ठीक है। उसके बाद में जो है आगे बढ़ते हैं और राम को लगा कि ऐसे तो रोज आता रहेगा भरत मेरे से मिलने, तो वो उस जगह को छोड़ देता है। वो आगे बढ़ते हुए काफी दूर चला जाता है दंडक वन में। दंडक वन में उसने लगभग 10 साल बिताए। अब 10 साल बिताने के बाद में तो यार प्यार हो जाता है जगह से। अब किसी को कोई पता ठिकाना था नहीं राम का, तो आने वाला तो कोई था नहीं। वहां पे बहुत सारे राक्षस थे, खास तौर पे ऋषि मुनियों को वो परेशान करते थे। मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पे, और वहां पर बहुत ऋषि थे पहले तो, लेकिन राक्षसों ने मार डाले बहुत सारे, तो थोड़े से बचे थे। राम ने एक एक करके सारे राक्षसों का वध कर डाला वहां पे। एक दिन क्या हुआ, 10 साल तो बीत गए थे, लेकिन एक दिन जो है एक राक्षसी को राम पसंद आ गया, शूर्पणखा को। बहुत बदसूरत राक्षसी थी, लेकिन उसने एक सुंदरी का वेश धारण किया, राम के पास गई और बोली मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। राम ने मना कर दिया, बोला लक्ष्मण से बात कर लो, लक्ष्मण करेगा तो कर लो, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। शूर्पणखा को आ गया गुस्सा, उसने सीता के ऊपर झपट्टा मार दिया। अब फिर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे राम में, मतलब मेरे भाई की पत्नी को जो है ऐसे छेड़ दिया तुमने। तो उसने उसके नाक काट दिया और दोनों कान काट दिए। ये बात उसको बुरी लग गई, नाक कान कटेंगे तो बेइज्जती तो होगी, तो बेइज्जती हो गई। और वो खरदूषण, मुंह बोले भाई थे उसके, उनके पास चली गई। और खरदूषण के पास जाने के बाद में उन्होंने अपनी सेना लेके, खरदूषण ने हमला कर दिया राम के ऊपर। अब कौन बचेगा, राम तो बच गया, लक्ष्मण भी बच गया, सीता भी बच गई, वो मारे गए। एक आध बचा और भाग गए, भाग खड़े हुए वो, तो वो कभी वापस लौटे ही नहीं। रावण आता है, एक जो है उनमें से भागे हुए राक्षसों में से एक राक्षस जो है रावण के पास जाता है कि ऐसा ऐसा हो गया। रावण भागा भागा आता है वापिस, मतलब यहाँ पे राम के पास की, मतलब सीता को उठाने के लिए आता है, लेकिन मारीच मिल जाता है उसको रास्ते में। ये मारीच वही है जो ताड़का राक्षसी थी, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, विश्वामित्र जब लेके जाता है। तो अब मारीच ने बताया कि ऐसा ऐसा पंगा मत ले, सत्यानाश बैठा देगा वो तो तेरा। तो वो रावण जो है वापिस चला जाता है, लेकिन शूर्पणखा खुद उसके पास चली जाती है, रावण के पास, बोलती है भाई तुमने तो ये नहीं किया, आए नहीं तुम। तो अब रावण को जाना पड़ता है, सलाह मिलाई जाती है। मारीच अब की बार भी मना कर रहा था, लेकिन मारीच जो है वहां पे लेके चला जाता है रावण, और मारीच सोने के हिरण का रूप ले लेता है। सीता बोलती है मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। राम पीछे पीछे भाग जाता है, पकड़ने की कोशिश थी, पकड़ में नहीं आ रहा, थक हार के उसने एक तीर चला दिया। तीर चलते ही वो राक्षस के रूप में आ गया और उसने राम की आवाज में बोला हे सीते हे लक्ष्मण। ये आवाज सुन के सीता घबरा गई, लक्ष्मण को भेज दिया कि राम को बचा के ला। उसी बीच रावण जो है पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, पेड़ साधु का रूप लिया और सीता को उठा के ले गया वहां से। रास्ते में जो है जटायु, गिद्धराज जटायु था, जो कि अच्छा बंदा था, मतलब बंदा नहीं बोल सकते, वो एक अच्छा पक्षी था, राम का सेवक था। तो उसने बचाने की कोशिश करी सीता को, रावण का रथ तोड़ दिया, जो आगे बैठते हो सारथी, तो उनको भी मार दिया, मतलब खत्म, रावण बचा बस सीता बची। तो रावण को गुस्सा आ गया, रावण ने उसके पंख काट दिए। पंख कटे तो उड़ेगा कैसे, वो नीचे गिर गया जमीन पे, वो तो वहीं पे मारा गया। लेकिन वो सीता को उठा के लेके चला गया। सीता रास्ते में जाते जाते अपने आभूषण फेंकने लग गई। अब रावण को समझ में, सोच रहा था कि ऐसे फेंक रही है, बस क्या डरने की बात है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में जो है क्या होता है कि वो जटायु जो है राम को मिलता, राम ढूंढ रहा था ना कि क्या हुआ कहाँ गई सीता, तो ढूंढते ढूंढते जटायु मिल जाता है उसको और बताता है वो दक्षिण दिशा में गया। वो दक्षिण दिशा में अपनी खोज जारी रखते हैं। वहां पे एक राक्षस मिलता है उसके, वो बोलता है कि तुम जो है सुग्रीव के पास जाओ। राक्षस पहले खाना चाहता था, लेकिन पता लगा ये तो राम है, और राम ने उसके हाथ वैसे ही काट दिए थे, तो मारा जाता है वो। तो उसके बाद बोलता है कि जाते समय सबरी से जरूर मिल लेना। सबरी से मिलने चले जाते हैं वो, और वहां पे जाने के बाद में सबरी बोलती है कि सुग्रीव से मिल लेना, वो जरूर मदद करेगा। अब उनको लगा सुग्रीव जरूर मदद करेगा। सुग्रीव, पता लगता है सुग्रीव का भाई बाली ने उसके मतलब महल पे कब्जा कर लिया है। बाली शक्तिशाली था और सुग्रीव कमजोर पड़ गया उस मामले में। सुग्रीव भाग खड़ा हुआ
और जहाँ पे वो बोल रहे थे ऋष्यमुख पर्वत पे रहता है, वहां पे नहीं रहता वो किष्किंधा भाग आया था अपनी जान बचा के, और उसके साथ उसके कुछ साथी भी भाग आए, मतलब दास वास जो होते हैं वो भाग आए। अब जो है यहाँ पे सुग्रीव का जो है एक दूत यानी हनुमान जो है उसको देख लेता है कि ये कोई आ रहा है, तो वो उनसे मिलने जाता है कि कौन है क्या आता पता करता है, तो बोलते हैं ये कि सुग्रीव से मिलने आए हैं, लेके चले जाते हैं, दोनों मित्र बनते हैं, अपनी कहानी बताते हैं, और पता लगता है कि वो जो पोटली जो आभूषण गिराए गए थे वो वानरों को मिल गए, और वानरों ने सुग्रीव को दे दिए लाके। अब कुछ तो मामला बनेगा, सलाह मिलाई गई कि तुम मुझे सेना देना और मैं तुम्हें राजगद्दी देने में मदद करूंगा। राम पीछे छिप गया पेड़ के और बाली को मार गिराया, मतलब सुग्रीव ने उकसा के बुलाया उसको और फिर मार दिया तीर से राम ने उसको छिपके। राजा बन गया सुग्रीव, उसने मदद करी वहां तक पहुंचने में, और उसने अपनी पहले तो अच्छे अच्छे दूत भेजे, लंका में हनुमान को भेजा गया, और अब लंका में ऐसे नहीं पहुंच गया, रास्ते में क्या पड़ता है, जो किनारा था ना समुद्र आ गया बहुत बड़ा, और महेंद्र पर्वत वहां पे था, वो वहां पे रुक गए, लेकिन अब समुद्र पार करने की सबसे बड़ी दिक्कत थी, तो हनुमान की शक्तियां जामवंत ने जागृत कराई और हनुमान उड़ के लंका में गया। और ये कैसे पता लगा कि लंका में था, वो संपाति जो जटायु का भाई था, तो उसने उसको वो पूरी कहानी बताई थी कि मैंने देखा है लंका में, ये वो दिक्कत मतलब। अब जो हनुमान है वो लंका में जाता है और जाने के बाद में सीता की खोज निकालता है, सीता को, और पूरी लंका को आग लगा देता है। आग लगाने के बाद में वो वापिस आ जाता है और पूरी कहानी राम को सुनाता है। सुनाने के बाद में अब कोई दिक्कत की बात थी नहीं, सीधा उधर ही जाना था, पूरी सेना लेके चल पड़ते हैं। सारी सेना महेंद्र पर्वत पर जाकर डेरा डालती है, और दिक्कत थी पुल को मतलब समुद्र को पार करने की। अब राम ने समुद्र से मतलब आग्रह किया कि तुम जो है मुझे रास्ता दे दो, मेरी सेना को जाना है उस साइड। अब समुद्र माना नहीं, 3 दिन तक तपस्या करता रहा। आखिरकार जब राम ने जो है तीर चढ़ा लिया कि अब समुद्र सूखेगा ये, तो उस टाइम पे समुद्र देवता बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं तुम्हारी सेना में एक नल नाम का वानर है, वो मेरे ऊपर जो समुद्र के ऊपर जो है पुल बना सकता है पत्थरों से। तो पुल बना दिया गया, 5 दिन लगे पुल बनने में, और पुल बनने के बाद में वो पूरी सेना लंका पहुंच गई। अब लंका को चारों तरफ से घेर दिया गया, बहुत सारे जो योद्धा थे उनको मार दिया गया, और आखिरकार रावण को भी मार दिया गया। रावण को मारने के बाद में जो विभीषण था वो राम की पार्टी में आ गया था, जब वो महेंद्र पर्वत पर डेरा डाले हुए था, मतलब यज्ञ कर रहा था, समुद्र से आग्रह कर रहा था रास्ते के लिए, तो उस टाइम पे वो आ गया था वहां पे उनकी पार्टी बदल के, क्योंकि रावण ने उसको जो है शत्रु बता के अपने महल से निकाल दिया। अब उसको राजा बना दिया राम ने, क्योंकि वो उधर ही का था, तो उधर उसको राजा बना दिया गया और सीता को सम्मान सहित लौटा दिया गया। अब इस कहानी में पूरी कहानी हो चुकी है आपकी वैसे, ठीक है, ये पूरी कहानी है और वीडियो काफी लंबी हो गई होगी। आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या करा रहे हो, मतलब कहानी दो बार बार क्यों बता रहे हो आप हमें, क्योंकि आपको याद रहे ताकि, ठीक है। अब देखो राम का राज्याभिषेक, अब राम जो है ना, राम को राजा बनाने की तैयारी होगी, क्योंकि उधर देखो ना अयोध्या में भरत ने खड़ाऊ रख रखी है, 14 वर्ष पूरे हो गए राम के, अब वो वापिस जाना चाहता है। अब विभीषण चाहता था वो वहां पे रुक जाए, उनके तौर तरीके वो सीखे, लेकिन राम नहीं रुकता, चल पड़ता है मैं तो जा रहा हूं भाई, और मेरे जाने का बंदोबस्त भी तू ही कर दे, और कर भी देता है। विभीषण क्या करता है, उसके लिए लेके आता है पुष्पक विमान। पूछा जाता है ये पुष्पक विमान लेके आया था, और ये बहुत तेज उड़ने वाला विमान था, मतलब उस समय बहुत पहले विमान चलते थे, वाह भाई वाह, पता नहीं कैसे चलते थे, जहाज तो बहुत देर के बाद आए। देखो पुष्पक विमान उड़ता था, और उसमें जो है सारे मतलब उन्होंने, राम ने जो है ना, राम को पता था राज्याभिषेक होने वाला है, तो अपने जो साथी थे सुग्रीव हनुमान और सबको बुला लिया, न्योता दे दिया कि जरूर आना है। और कुछ तो जो है पुष्पक विमान में जितने मेन योद्धा आए उनको बैठा के भी ले गया, विभीषण भी साथ में चलना चाहते थे, उसको भी ले आए। अब जो है वो आगे आते आते रास्ते में जो है पूरा दिखाया कि ये सेतुबंध कैसे बना, मतलब जो समुद्र पे पुल बनाया गया था तो वो कैसे बना, सीता को आते इसमें दिखा रहा था राम। उसके बाद में गोदावरी नदी दिखाई, देखो ऊपर से ऐसी दिखती है, देखो कितनी पतली सी दिख रही है, और नीचे से कितनी विशाल है ये। उसके बाद में जो है वो चलते चलते ऐसे ही फाइनली ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पुष्पक विमान को लैंड करा देते हैं। अब यहाँ क्यों उतरे भाई, अयोध्या जाना था इनको, तो क्या हुआ, राम को लगा कि कहीं 14 साल बीत गए, कहीं भरत को ना ये ना लगाओ कि मुझे राजगद्दी चाहिए, मैं राम को राजगद्दी नहीं देने वाला। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं जाने का मतलब जाके करूंगा ही क्या, वहां पे है ही क्या, कौन क्या मेरा, तो रहने दूंगा, मैं यहीं पे रह लूंगा, मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान को भेज देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगे ना कि वो दुखी हुए ये समाचार जान के, तो
वो भी तुम हाव भाव पे थोड़ा ध्यान देना, अगर खुश होते हैं तो भी बताना, ठीक है। हनुमान चला गया। हनुमान जो है रास्ते में अब यहाँ पे से उड़ता है और पहले तो निषाद राजगुरु जो रास्ते में पढ़ रहे थे उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद नंदीग्राम से होते हुए वो पहुंच जाते हैं अयोध्या। भरत को ये समाचार सुनाते हैं और समाचार सुनते ही भरत खुशी से झूम उठते हैं, मजा आ गया, आज तो राम आएगा। तो राम आने वाला था। अब हनुमान वापिस आ जाता है और उधर अयोध्या में तैयारी शुरू हो जाती है राम को राजा बनाने की। सब लोग जो है नंदीग्राम पहुंच जाते हैं। नंदीग्राम क्या था कि अयोध्या से जस्ट पहले पड़ रहा था और पता था सबको कि नंदीग्राम में उतरेगा विमान, तो उसके बाद में पैदल यात्रा शुरू हो गई अयोध्या की। तो सब लोग उधर ही पहुंच गए। राम की माँ कौशल्या और केकई जो भी कोई बचा हुआ था सब उधर ही पहुंच गए और राम जो है अपनी मतलब जो रथ है उसके साथ वहां पे पहुंच जाता है, उतरता है और उसके बाद में जो ये पुष्पक विमान था इसको कुबेर को सौंप देता है। अब आप ये सोचोगे कुबेर को क्यों सौंप दिया, ज्ञान तो विभीषण का था। क्या हुआ था, एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें रावण ने कुबेर के ऊपर हमला किया और जीत के ये पुष्पक विमान उससे छीन लिया था, जबरदस्ती छीन लिया, लौटा दिया। अच्छा काम किया, चलो कोई बात नहीं। अब जो है सब लोग खुश थे और फाइनली राम को राजा बनाया गया। सीता को उपहार दिए गए। सीता भी उपहार देना चाहती थी और उसने उपहार दिया हनुमान को। सब लोग चले गए, हनुमान वहीं रह गए। हनुमान जो है, हनुमान को राम ज्यादा ही पसंद आ गया और वो सुग्रीव के दास थे पहले तो, लेकिन अब राम के दास बन गए। वाह भैया वाह, एक्सीलेंट वर्क, पार्टी बदल ली हनुमान ने। अब देखो राम बन गया राजा, इसके लिए तो परेशान थे हम सारे। तो राम राजा बनने के बाद में कुछ नहीं, पूरा राज्य खुशी खुशी रहा, मजे आए सबको, जिंदगी सफल हो गई। तो ये था इस पूरी रामायण की बुक में, बाल राम कथा में। तो आई होप आपको समझ में आई होगी और इजी लगी होगी, है ना। अगर देखो इससे पहले के सारे पाठ मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आप एक एक पाठ में, मैंने स्टार्टिंग में क्विक रिकैप दिया है और बाद में पूरी जो चैप्टर है उसको समझाया। अब इस वाले में मैंने पूरी कहानी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में बताई है क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपका और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं कहानी में, लेकिन ये पूरी कहानी आपको रिकैप हो जाएगी, याद रहेगी कि कहानी में क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए मैंने पूरी कहानी आपको सुना दी है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में आई है वो जरूर शेयर करना और कमेंट्स में मेरे को बता देना। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई अपडेट हो आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।